राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड है। इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। ओके, तो चलिए आज की जो रीडिंग होगी, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक इंट्यूशन आ रही थी कि आज की रीडिंग माता ही गाइड करेंगे आपको। आपके लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, आपको कैसे हैंडल करना है, माता ये सब डील करेंगी आज। तो सीधे मैं माता रानी का ध्यान करके रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, और माता को आपको जो बताना है, जो मैसेज देना है, जो गाइडेंस देना है, जो ब्लेसिंग देना है, वो माता की मर्जी है। ओके, क्योंकि उनके कार्य में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करई देवी नारायणी नमोस्तुते। मैं माता रानी से प्रे करूंगी कि माता रानी आपके जीवन की सभी दुख बाधाओं को दूर करें। ओके, चलिए मैं कार्ड से देखती हूँ। जय माँ। ओके, अच्छा देखिए, ये जो रीडिंग्स होगी इसमें या फिर ये सिचुएशन आपकी चल रही होगी, या फिर ये ऊर्जा आपके लिए आ रही है इन फ्यूचर। ओके, सो देखते हैं और क्या है आपके लिए। ओके ओके, लेट मी चेक कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स प्लीज। क्योंकि आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा में अगर आ रहे हो तो भाई क्या आपने ऐसा देखा है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। Oh my God! Again, Queen of Swords. Queen of Swords. Again, Queen of Swords. एंड देख लीजिए, आप जो इस रीडिंग को देख रहे हो, डेफिनेटली मैं ये श्योरिटी से बोल सकती हूँ कि आपने बहुत बुरी तरीके से धोखा खाया है किसी से, या फिर आपको आप जब एक रियल आपकी जो पर्सनैलिटी है एक बहुत ही हम्बल स्वीट नेचर, जब तक आप बहुत दयालु थे, बहुत काइंड थे, लोगों ने आपको समझा ही नहीं। आप मुझे वो इंसान दिख रहे हो। आई थिंक मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि आप पहले क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में थे, मतलब लोगों के लिए किए जा रहे हो, लोगों के लिए अच्छा सोच रहे हो, आपके दिल में भावनाएं अच्छी है, आपके कर्म अच्छे, मतलब जो भी चीज़ें हैं आपके अंदर चालाकियाँ नहीं थी, आप जो भी कर रहे थे दिल से कर रहे थे, सबके लिए, इवन अपने पार्टनर के लिए भी। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपको किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। आपने जितना दिया, लोगों को ऐसा लगा कि आप तो देने के लिए बने ही हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लोगों की जो एक मेंटालिटी हो गई थी आपके लिए, क्योंकि आप एक गिवर पर्सनैलिटी में रहे हो। ओके, आप एक गिवर पर्सनैलिटी में रहे हो। यस, ओ माय गॉड, माय गॉड। जब मैंने बोला कि क्वीन ऑफ कप की ऊर्जा में आप रहे हो पास्ट में, ये आपकी पास्ट की ऊर्जा है। आप एक गिवर पर्सनैलिटी में रहे हो, ये आपने सबको लव दिया है। आपके कोई बड़े हो, आपके घर में कोई भी हो, आपने सबको रिस्पेक्ट दी है, सबको लव दिया है। आपने अपने पार्टनर को भी पार्टनर के जैसा नहीं, एक माँ के जैसा प्यार दिया है, हमेशा उसकी केयर की है, अच्छा सोचा है। लेकिन एट लास्ट में आप ही निराश हुए हो। तो मुझे एक ऐसा इंसान दिख रहा है जिसने सबके लिए बहुत किया, बहुत किया, बहुत किया, बदले में उसे इंसान को नहीं समझा गया। ठीक, आपको हमेशा जज किया गया, आपकी लॉयल्टी के लिए भी, आपकी अच्छाई के लिए। अगर आप कुछ अच्छा भी कर रहे हो तो मुझे ऐसा आ रहा है कि सामने वाले के मन में हमेशा एक डाउट रहता है, आप इतना अच्छा क्यों कर रहे हो, आप इतना अच्छा क्यों बोल रहे हो। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये आपका नेचर है। अगर आप ओवर कर रहे हो तो ये आपका नेचर है। ठीक है, तो अगले ने हमेशा आपके ऊपर एक डाउट रखा। ठीक, अपनी मति आपके ऊपर डाली, अपनी जो भी उनकी सोच थी अपनी सोच के अकॉर्डिंग उन्होंने एक खिचड़ी पकाई आपके लिए, और उसी को सच साबित करने की कोशिश की अपने ही माइंड में। ये मैं लोगों का बता रही हूँ, आपके पार्टनर का भी ये एनर्जी हो सकती है कि जिसके लिए आपने जितना अच्छा किया, लोगों ने या तो उसको ये समझ लिया कि आपका तो काम ही है, आपका तो अधिकार है, आप तो देने के लिए बने हो। ठीक है, उनका अधिकार है आपसे बस प्राप्त करना। ठीक है, और कुछ लोगों ने तो ये सोचा कि आप अच्छा क्यों कर रहे हो, इतना अच्छा क्यों कर रहे हो भाई, आप जरूर कुछ दाल में काला है। ऐसी सिचुएशन आपने डील की है, ये आपके पास्ट की ऊर्जा है। ठीक है, यस, क्योंकि देखिए पास्ट में मैंने जो क्लैरिफिकेशन निकाला है वो यही है।
आपके रिश्तों को समझा नहीं गया है। आपको छोड़कर जो जाने वाले हैं ना, वो तो गए, लेकिन आप उनकी ऊर्जा से, आप काफ़ी लंबे समय तक उनकी ऊर्जा से निकल नहीं पा रहे थे, क्योंकि सामने वाले ने आपको एक रिग्रेशन में डालकर गए थे। जो भी बंदी या बंदे हैं, इन्होंने आपको एक रिग्रेट ऊर्जा में डालकर गए थे कि तुम अपने आप में गिल्ट करते रहो, अपने में असेम फील करते रहो कि मुझसे क्या हो गया, मेरे पार्टनर मुझसे दूर चला गया, मुझसे दूर चली गई, मेरी ही गलती, मेरी ही मिस्टेक। एक मिसिंग ऊर्जा आपने पास्ट में लंबे समय तक देखी है, तरसवाया है इस इंसान ने आपको बात करने के लिए, आपको तरसवाया है आवाज़ सुनाने के लिए आ रहा है, ठीक है। आप इनसे काफ़ी अटैच थे, काफ़ी, ठीक है। आपने काफ़ी इनको चेस किया है, काफ़ी चेस किया है, लेकिन इस पर्सन का डिस्ट्रैक्शन हमेशा कहीं और रहा है। आपका ये पास्ट लाइफ कर्मा क्यों आ रहा है मुझे, ये पास्ट लाइफ लव तो है, आई थिंक ये आपका पास्ट लाइफ कार्मिक पार्टनर है, ओके, जिनसे आप इस टाइम पर डील कर रहे हो। मुझे दिख रहा है कि इस ऊर्जा से अब फाइनली आप बाहर निकलोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने दिया है, बहुत ज़्यादा गिवर एनर्जी में आप रहे हो, उससे आपको ही दुख मिला है। होता है ना कि जब जब कोई ज़्यादा सर्व करता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो इन्होंने आपकी वैल्यू ही कम कर दी अपने लाइफ से, ठीक है। अभी आपकी जो ऊर्जा आ रही है, या फिर आप इस ऊर्जा में आ चुके हो, एंड अगर अभी तक आप इस ऊर्जा में नहीं आए हो, तो ये डेफिनेटली आपकी फ्यूचर की ऊर्जा है कि आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा में आ गए हो, जो कि 2 कार्ड शो कर रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ऊर्जा वो एनर्जी होती है ना, अब भाई आप किसी को लल्लू पुच्चू करोगे नहीं, ठीक है। किसी की आप ऊंची आवाज़ बर्दाश्त करोगे नहीं, सामने वाले को आप टिट फॉर टैट अब करोगे। आप सोचोगे बहुत हो गई रिस्पेक्ट, बहुत हो गया मनाना रोना धोना, अब आप करोगे साइड। ये आपकी ऊर्जा आ रही है। मुझे आपके लिए एक कहावत याद आ रही है कि एक इंसान बुरा बनने पर मजबूर कब हो जाता है, एक इंसान मतलब क्रूर बनने पर, बुरा बनने पर मजबूर कब हो जाता है, जब उसकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठा लिया जाता है, जब उसकी अच्छाइयों को नहीं समझा जाता है, उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठा लिया जाता है, मजाक बना दिया जाता है, तब वो इंसान रूड हो जाता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अब रूड हो रहे हो, आप गुस्से में आ गए हो, आप सबसे इरिटेट हो चुके हो, आपको ऐसा लग रहा है नहीं चाहिए खोखले रिश्ते, नहीं चाहिए खोखले इंसान। क्योंकि आप देखो इस लेडीज़ को देखो, अब ये किसी का बर्दाश्त नहीं करने वाली, ये आपकी ऊर्जा है। अब आप किसी का कुछ बर्दाश्त नहीं करोगे। अगर आपके पार्टनर सामने से आते हैं और ये वापस से आपके साथ वही गेम खेलेंगे, इस बार आपने तलवार उठा के बैठे हो आप। एंड आई थिंक इसीलिए माता रानी ने मुझे पुश किया था कि मैं ये रीडिंग बनाऊँ, क्योंकि अब आप दुर्गा से काली का रूप धारण कर रहे हो, चंडी का रूप धारण करने वाले हो, और ये बहुत अच्छी ऊर्जा आ रही है आपके अंदर। समझ में आ रहा है? आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, कोई अपने पीछे नहीं भगा सकता, अब आपको कोई रुला नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि आप अपने में इतने कॉन्फिडेंस वाले इंसान हो रहे हो, आपको लग रहा है नहीं चाहिए, जैसे जीना होगा हम जी लेंगे ज़िंदगी, लेकिन ऐसे इंसान आप नहीं चाहिए, हमारे आसपास भी नहीं चाहिए। आप बर्दाश्त नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि आप अपनी बस एक पोजीशन लेके बैठ रहे हो। दोनों में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है, आप बस समझ जाओ, ठीक है। अब आप इस कार्ड को नोटिस कर लो, ये सामने कप रखे हैं, इसके सामने कप रखे हैं, आपके पास केटली है, ठीक है, जिसमें आप टी वगैरह जो भी रखे हो, लेकिन ये कप खाली हैं। अब आपके ऊपर ये रहेगा कि अब आप उसी को ही सर्व करोगे, अपने इमोशंस, जो इस योग्य रहेगा। इस कार्ड का ये मीनिंग आ रहा है, आप अपने इमोशंस उस इंसान को ही शो करोगे जो उसके योग्य है, और जिसने आपके इमोशंस को डोरमैट बनाने की कोशिश की, आप सीधे तलवार लेकर उसको बाहर का रास्ता दिखाओगे, फिर चाहे ये कोई भी हो, कोई भी हो, क्योंकि मुझे ज़बरदस्त ऊर्जा माता रानी की आ रही है, ओके। एंड ये मेरा टाइम है नहीं रीडिंग बनाने का, बट मुझे बहुत पुश किया गया इस रीडिंग के लिए, इसलिए बिकॉज ये शाम का टाइम हो रहा है और ये मेरी पूजा का टाइम होता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एक एनर्जी आ रही थी, मैंने कहा मुझे रीडिंग बनानी चाहिए, ओके। सो भाई बहुत ही अच्छी ऊर्जा आ रही है, बहुत अच्छी ऊर्जा आ रही है। फ्रेश स्टार्ट आपके जीवन में होने वाला है, एक फ्रेश स्टार्ट, एक नए सिरे से आपकी ज़िंदगी स्टार्ट होगी, जिसमें आप अपने मर्जी के मालिक होगे, ओके, यस। देखिए मुझे ना आप एक ऐसी ऊर्जा में आते हुए दिख रहे हो, आप हर रोज़ अपने से एक प्रॉमिस करोगे कि तुझे कमज़ोर नहीं बनना है, तुझे वापस से उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना है ना, तुम्हें ये काम नहीं करना है। आप ना खुद को पक्का बना रहे हो, हर सुबह आई थिंक आप अफर्मेशन बोलने वाले हो, क्योंकि मुझे एवरी मॉर्निंग दिख रहा है कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ रही है, एक नई ऊर्जा आ रही है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं आपके अंदर एक नई जोश, नई ऊर्जा आ रही है, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत सारे लेसन ले लिए हैं, बहुत सारे लोगों के चेहरे देख लिए। अब आप आसानी से किसी पर यकीन नहीं करोगे, आप खुद को आप मजबूत बना रहे हो, क्योंकि ये चेंजेस, ये न्यू बिगनिंग आपके लिए है, आपके जीवन में है, आपकी लाइफ में है। आप डेली मॉर्निंग में एक गुड वाइब्स के साथ उठोगे, एक अफर्मेशन हमेशा बोलोगे कि मैं इनफ हूँ, ठीक, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मुझे कोई डच नहीं कर सकता, मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे किसी की नीड नहीं है,
मुझे दोगलों की नीड नहीं है। बहुत सारे अफर्मेशंस आप बोलोगे और वो अफर्मेशंस आपके मुझे दिख रहा है जीवन में ना उतरेंगे, ठीक है? आप जितने पॉजिटिव अफर्मेशन अपने लिए बोलोगे, वो पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आएगी। एंड फाइनली कोई मिरर के सामने खड़े होकर ये बोलने वाला है। आप उम, आप जैसे नहीं मॉर्निंग में फ्रेश अप होने के बाद आप जब एक मिरर के एग्जाम सामने जाओगे ना, तो मुझे दिख रहा है आप जैसे-जैसे मिरर के सामने मतलब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता जाएगा। आप अपने से बात करोगे मिरर में, अपने आप को आप एक हौसला दोगे, आप अपने आप को एक पावरफुल इंसान महसूस करोगे और पावरफुल बनाओगे और वही मिररिंग एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफ़र होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप ऐसा करने लग जाओ, क्योंकि मुझे ये ऊर्जा आ रही है, कोई तो इंसान ये कर रहा है, कोई ऐसा करेगा, ठीक है? आप डेफ़िनेटली मॉर्निंग में आप मिरर के सामने खड़े होकर के पावरफुल अफ़र्मेशन अपने लिए बोलोगे और वो पावरफुल अफ़र्मेशन आपकी लाइफ में वर्क करना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है? और यहीं से आपकी ज़िंदगी की दिशा बदलने लगेगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप बस अब वो रोतड़ू की एनर्जी से आप आ गए हो बाहर। ये क्वीन ऑफ कप में ये जो रोना-धोना था ना, मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है, मैंने तो बहुत अच्छा किया, मैं तो देवी देवता था, इस ऊर्जा से आप आ रहे हो बाहर। अब आप सीधे बोल रहे हो भाई टिट फॉर टैट करेंगे, जैसे तुम वैसे हम, ठीक है? अब आप बोलो कि अब आओ मैदान में, अब आओ, अब तुमको मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ। असली ऊर्जा से तो अब आप खुद मिल रहे हो, अब आप मिल रहे हो अपनी असली ऊर्जा से, ठीक है? और ये जो मैंने बोला है, आपके जीवन में बेहतरीन शुरुआत हो रही है और ये शुरुआत माँ करवा रही हैं। आपका गाइडेंस माँ देंगी, आपका मार्गदर्शन माँ करेंगी और आप उसे फॉलो भी करोगे। आप जैसे-जैसे आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपके लिए चैरियट की एनर्जी आ रही है एंड चैरियट का मतलब ही होता है सफल इंसान, ओके? चैरियट का मतलब ही होता है सफल इंसान। अभी तक आप अगर ज़िंदगी में ना बहुत कुछ सोच विचार करते थे, ऐसा करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे, अभी आप किसी को सोचोगे नहीं। अभी आप सीधे इम्प्लीमेंट करोगे लाइफ में चीज़ों को, सोचोगे और उसमें आप वर्क करोगे और आप सफल भी होगे, क्योंकि चैरियट होता है योद्धा, उसे कोई हरा नहीं सकता। अब आप योद्धा बनने के लिए तैयार हो चुके हो। आई थिंक मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत सारा लेसन मिला है, आपको ईश्वर ने भी एक घड़े को पकाया है। आप देखते हो ना, घड़े का क्या हाल होता है, कुम्हार उसको कितना पीटता है, उसको शेप देता है, शेप देने के बाद उसको धूप में रखता है, उसको पक्का करता है। अभी तक आपके जीवन में जो भी चीज़ें चल रही थी, वो प्रोसीजर आपको पकाने का ही था। एक घड़ा आपको एक मिट्टी से एक पक्का घड़ा बनाने तक का सफ़र था ईश्वर का। अभी इस पक्के घड़े को यूनिवर्स ने तैयार कर दिया है, ठीक है? क्योंकि आप खुद नोटिस करो, अभी से पास्ट की लाइफ से अभी तक का आप लेसन देखो, आपने कितना चेंजेस आए हैं, आपकी थिंकिंग में कितने बदलाव आए हैं, ठीक है? आपको बहुत चेंजेस महसूस होगा कि कल तक आप क्या थे, आज आप क्या हो। कल आपकी ऊर्जा क्या थी, आज आपकी ऊर्जा क्या है। एंड मैं ये दावे से कह रही हूँ कि आप मेरी रीडिंग अगर देख रहे हो, आपको मेरी रीडिंग देखते हुए 1 ईयर हो चुके हैं, तो आपकी ऊर्जा अब वो नहीं है जो पहले थी। वो ऊर्जा वो नहीं है अब आपकी जो पहले थी, क्योंकि इस चैनल का बस सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है कि आपकी लो वाइब्रेशन ऊर्जा को यहाँ पर स्वाहा कर देती है माँ हवन कुंड में, और आपके अंदर एक हाई वाइब्रेशन की ऊर्जा आती है जो कि स्वयं जगदम्बा काली की ऊर्जा होती है, आपके जीवन में वो प्रवेश करती है। और आप नोटिस कर लेना, आप कितने भी लो वाइब्रेशन ऊर्जा में मेरी रीडिंग्स देखो, रीडिंग देखने के बाद आपको स्वयं से गूज़बम्स आ सकते हैं, आपको खुद एनर्जेटिक महसूस होगा, आपको फील होगा कि आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, एक आपकी ऊर्जा हाई वाइब्रेशन में जा रही है। एंड मेरे पास कमेंट्स में भी आते हैं, मेरे पास पर्सनल मेरे इनबॉक्स में मैसेज में आता है कि रीडिंग देखने से प्रभाव पड़ रहा है, चेंजेस आ रहा है। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल, ओके? क्योंकि मुझे आपकी ऊर्जा बहुत बहुत फैंटास्टिक आ रही है, ठीक है? देखिए यहाँ पर मुझे एक वाइब्रेशन और आ रही है आपके लिए कि आपके जीवन से ना ये भटकाव की ऊर्जा ख़त्म कर दिया माता रानी ने। अगर आप भटकते थे ना, आपको समझ नहीं आता था कि कोई डायरेक्शन चूज़ करने में आपको प्रॉब्लम होती थी। आपको समझ नहीं आता कि सही क्या है, गलत क्या है, मतलब क्या डिसीज़न लिया जाए, क्या किया जाए। इन सब चीज़ों से ना मुझे दिख रहा है कि अब आप फ्री होने वाले हो, क्योंकि आपका सारा फैसला माँ लेंगी। आपके जीवन का आपका मार्गदर्शन माँ करेंगी। आज की रीडिंग जो भी देखने आ रहा है, आपके ऊपर डेफिनेटली माता रानी की कृपा है। माँ की ऊर्जा आपके साथ है, इसलिए आप इस रीडिंग पर आ चुके हो। एंड देखिए, थोड़ा सा कुछ आपके जीवन में उतार चढ़ाव का कुछ पैटर्न थोड़ा सा आएगा, क्योंकि यहाँ पे टावर का भी कार्ड शो कर रहा है, 7 नंबर का कार्ड, यहाँ पर चैरियट का कार्ड है। चैरियट कार्ड शो कर रहा है कि आप बहुत ही पावरफुल पोजीशन पे जाओगे, ठीक है? लेकिन 7 नंबर का कार्ड यहाँ पर अगेन शो कर रहा है कि थोड़ा सा बीच में यूनिवर्स ही आपको कुछ लेसन लेंगे, ठीक है? यूनिवर्स से आपका कुछ तो मतलब कि कुछ ऐसा आपकी लाइफ में चेंजेस आएगा जो कि यूनिवर्स की टोटल मर्जी से होगा, और वो टोटल आपको और मजबूत बनाने के लिए परिस्थिति आएगी। एंड वो कुछ भी हो सकती है, किसी भी फील्ड में हो सकती है। आप इतना समझ लीजिए कि जैसे अगर आप जॉब कर रहे हो, अचानक से आपको ऐसा होगा कि मेरी जॉब मुझे मतलब जॉब छूट रही है, या फिर कुछ
कुछ हल्का सा लॉस हुआ है, कुछ आपको ऐसा फेस करने को मिल सकता है जिसमें आपको लगेगा कि कुछ डाउन हो रहा है, लेकिन असल में वो डाउन नहीं है। असल में वो आपको और परिस्थिति में मजबूत बनाने के लिए वो परिस्थिति आएगी। क्योंकि देखिए, चैरियट का सफ़र ये शो कर रहा है कि आप सफल होगे, ठीक है, कामयाब होगे, आगे बढ़ोगे, लेकिन यहाँ तक ही सीमित नहीं रखना है ईश्वर को, आपको माता को यहाँ तक ही सीमित नहीं रखना है। इसलिए वो थोड़ा सा और कुछ आपको लेसन देंगे बीच में, कुछ और थोड़ा सा लेसन देंगे जिससे आप और स्ट्रांग होगे और आप हाई वाइब्रेशन ऊर्जा में जाओगे। एंड देन जब ये आप अपना कर्मा रिलीज कर लोगे, तब आपके अंदर आएगी ये हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा। एंड हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा साक्षात आपके साथ शक्ति चलेगी, माँ की। ओके, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना वर्क कर लिया होगा कि आप ना एक बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ोगे। आप जो भी रीडिंग को देख रहे हो, आप एक डिवोटी इंसान हो और आपके अंदर वो डिवोशन जागेगा ईश्वर के प्रति। आप नोटिस करोगे कि ये जो आपके बीच में लाइफ में जो टावर थोड़ा सा लाया है ईश्वर ने, उस टावर से क्या होगा, आपका अगेन कनेक्शन बनेगा यूनिवर्स की तरफ, माता के चरणों में आपका कनेक्शन बनेगा। और फिर वो जो कनेक्शन बनेगा माता से, वो कनेक्शन आपका बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन का होगा, जिससे आप देखो कि आपके अंदर बहुत ज्ञान आ रहा है, बहुत नॉलेज आ रही है, आप बहुत पावरफुल हो रहे हो, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है। ओके, आपके पास बहुत सारे ज्ञान आ सकते हैं और ये आपकी हाई वाइब्रेशन ऊर्जा के चलते ही होगा। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको तैयार किया जा रहा है, किसी जर्नी के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड अगर यहाँ पर आया है तो मतलब आप जरूर दूसरों के उद्धार के लिए कुछ बने हो, आपसे दूसरों का भी कुछ भला हो सके, ऐसा आप कुछ करोगे। तो आपको उस ऊर्जा के लिए तैयार किया जा रहा है। हो सकता है आप टैरो रीडर्स भी बन सकते हो, आप हीलर बन सकते हो, आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो दूसरों को हीलिंग प्रोवाइड करे, दूसरों का मार्गदर्शन करे। तो आपको कुछ उस प्रोसीजर के लिए यूनिवर्स अपने तरीके से तैयार करेंगी माँ, ठीक है, जिससे आप लोगों के काम आ सको, ईश्वर के कार्य में ईश्वर का सहयोग कर सको। आपको कुछ उस चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है। ओके, ओह माय गॉड, सफल करते ही एक कार्ड आया जो मैं आपसे बोल रही हूँ, माता कह रही है इट्स 100% ट्रू, ऐसा ही है, ऐसा ही होगा। ओके, एंड अगर आप इस टाइम पर कुछ सोच रहे हो, कुछ बहुत बड़ा आपके माइंड में चल रहा है, अब रोज़मर्रा की चीज़ें नहीं, लेकिन कुछ बहुत बड़ा आप कुछ सोच रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं, आपके लिए आंसर आ रहा है कि येस, आप कर सकते हो। ओके, कुछ मैसेज आ रहा है आपके लिए। थैंक यू सो मच माँ। और क्या बताना चाहते हैं आप इनको? टेम्परेंस का कार्ड देख लीजिए, आ गया है ना आपके लिए। बैलेंस आ रहा है टोटल आपके जीवन में, और ये बैलेंस आपके जीवन में भी आ रहा है, आपके भीतर भी आ रहा है। एक अंदर जो एक डिसबैलेंस होती है ना ऊर्जा, हमेशा दिमाग में अशांति रहना, टेंशनाइज्ड रहना, एंग्जाइटी फील करना, हमेशा किसी न किसी ट्रैप में फंसे रहना, वो चीज़ हट रहा है। आप बहुत ही प्योर महसूस, मतलब बहुत ही प्योर डिवाइन सोल होने वाले हो, और आपको अंदर भी बहुत प्योर महसूस होगा आपका। आप देखो कि अचानक से आपको लगेगा कि मेरा मन में इतनी शांति आ गई, इतना सुकून आ गया। अभी जो आपको इतना फ़र्क पड़ रहा है ना सामने वालों का, वो ग्रो भी कर रहे हैं आपके साथ, अगर अभी आपको जितना फ़र्क पड़ रहा है ना, आने वाले टाइम पर आपके अंदर से फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। क्योंकि आपने खुद के अंदर इतना फ़र्क कर लिया होगा, इतना फ़र्क कर लिया होगा कि देखो आप पूरा डिवाइन हो चुके हो। एक वाइट गाउन में है, आपके अंदर इतनी प्योरिटी आ गई हो कि आप पूरा सर से लेके पैर तक प्योर इंसान हो। इसके पहले जो ऊर्जा थी आपके लिए क्लैरिफिकेशन में, वो ब्लैक कलर का गाउन था, मतलब आप डार्क ऊर्जा में थे, हमेशा करते भी थे अच्छा और रिग्रेट में भी रहते थे, क्योंकि सामने वाला आपको ऐसा करके चाहता था। ठीक, आपका एहसान कोई लेना नहीं चाहता था, आप अच्छा करते थे, लेकिन आपके साथ ऐसा करके जाते थे कि आपका एहसान भी ना ले और आप ही को रिग्रेशन में डाल दे कि तुम ही गलत इंसान हो, तुमसे ही गलती होती है। लेकिन अब आप इन चीज़ों से बाहर आ रहे हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी तरफ से पता क्या करोगे, आप अपनी तरफ से बैलेंस रखोगे चीज़ें। कोई आ रहा है, उसका भला हो जाए, आप कर दोगे, ठीक है, लेकिन अब आप फंसोगे नहीं कि वो भी मेरा भला करे, हम अच्छा सोचे तो वो भी हमारा अच्छा सोचे। आप बोलो कि तुम्हारा कर्मा है वो, लेकिन आप अपनी लाइफ में अब अपने कर्मा को बैलेंस रखोगे। आप अपनी तरफ से किसी के लिए कुछ गलत ना सोचोगे, ना करोगे, ना बोलोगे, क्योंकि आप एक बहुत ही प्योर इंसान होने वाले हो। और आप ये भी बता दूं, आप बहुत ही तोल मरोड़ के बोलोगे। अब आपके शब्द बहुत कीमती होने वाले हैं। आप ज़्यादा नहीं बात करोगे लोगों से, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करोगे, लोगों के बीच में घुसोगे नहीं, क्योंकि आपकी ऊर्जा इतनी पावरफुल है ना कि आप लो वाइब्रेशन की ऊर्जा को एडजस्ट ही नहीं कर पाओगे, डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे, आपका दम घुटेगा। आपको लगेगा कि ये सब क्या है। अगर कोई वहाँ पे चक 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 बातें कर रहा है ना, इसकी बुराई, उसकी गॉसिपिंग, ये करना वो करना, आप बोलोगे माय गॉड, किन लोगों के बीच में आके फंस गया मैं, कहाँ फंस गई। क्योंकि डिसबैलेंस हो गई ऊर्जा। आपने इतना कमा लिया है ऊर्जा, आपने इतनी अपनी वाइब्रेशन बढ़ा ली है ना कि इन लोगों के स्तर और नीचे चला गया है, आपका स्तर और ऊपर चला गया है। तो आपके पास जितने भी नार्सिसिस्ट है, कार्मिक के जितनी भी थर्ड फोर्थ पार्टी है ना, आपके सामने कुछ नहीं है।
और आप बोलोगे कि इनकी और मेरी ऊर्जा का कोई मैच ही नहीं है, आप इनकी तरफ फोकस्ड भी नहीं करना चाहोगे, क्योंकि आप टोटल बोलोगे कि मेरी इनकी ऊर्जा का कोई मैच नहीं है, तो ये बेचारे हैं। अब आप इनको पता है किस दृष्टि से देखोगे, आपको लगेगा कि ये बेचारे हैं, इनकी लाइफ में खुद इनका कोई गोल नहीं, इनका कुछ खुद गुड कर्मा नहीं है ना, इनके पास जो थोड़ी सी लाइफ है इनकी, उसको भी ये व्यर्थ कर रहे हैं दूसरों की बुराई में, दूसरों को बर्बाद करने में। तो आपको अब ये बेचारे लगेंगे। अब अभी तक जो आपको गुस्सा आता है ना इनके ऊपर, कि मुंह नोच लूँ, ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ, इनको क्या मज़ा मिलता है, लेकिन आने वाले टाइम पर आप इनको बेचारा बोलोगे, आप बोलोगे बेचारे साथ भगवान इन पर भी कृपा करता, तो आज इनको भी सेटिस्फेक्शन होता अपनी लाइफ से, क्योंकि इनको सेटिस्फेक्शन नहीं है। और ये आपको देख करके और लो हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर इतना इनर पीस आएगा, इतना सेटिस्फेक्शन आएगा कि अगर ये आपके साथ कुछ गलत भी करेंगे ना, तो आप बोलोगे हाय बेचारे, भगवान इनको सद्बुद्धि देना। आप ऐसा बोल के आगे बढ़ जाओगे। आप ना इनको जवाब देना पसंद करोगे, ना इनकी ऊर्जा में खुद को इन्वॉल्व करना पसंद करोगे। आप सीधे बोलोगे कि भगवान इनको सद्बुद्धि देना, ये अपने जीवन में थोड़ा अच्छा कर्म कर ले, इनको भी थोड़ा पुण्य मिल जाए, इतना बोल के आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब वो नहीं रहेगी कि आप लोगों से तू मैं करो। हाँ, लेकिन अगर किसी ने बार बार आपके पीछे अपना दिमाग लगाया, तो आप उनको एक बार अच्छे से जवाब भी दोगे, और ऐसा मुंह तोड़ जवाब दोगे कि दोबारा वो आपके मुंह नहीं लगेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला ना कि आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा आपका, आपके पास हर चीज़ का जवाब रहेगा, और आपके पास नॉलेज भी बहुत होने वाली है। लेकिन आपकी ये नॉलेज सबके लिए नहीं होगी। आपको लगेगा कि जो उस लायक है, आप उसी को ये नॉलेज सर्व करोगे। जो इस नॉलेज का मिसयूज़ करेगा, आप अपनी इस नॉलेज को किसी को देना भी नहीं चाहोगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत पावरफुल होती हुई दिख रही है। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक में क्या आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, टेम्परेंस है ये, एंड ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो भैया आप इतना समझ लो, आपके भाग्य के सितारे आपका फेवर में आ चुके हैं। जितना आपने झेलना था, जितना आपने स्ट्रगल करना था लाइफ में, आपने कर लिया। ठीक है, नाउ अब किस्मत आपका साथ दे रही है, सपोर्ट कर रही है, क्योंकि आपके साथ माँ खड़ी है, और जिसके साथ जगदम्बा खड़ी हो जाती है ना, उसका सपोर्ट तो दुनिया क्या ब्रह्मांड करता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को अब भूल जाओ कि आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल चल रहा था, क्योंकि सारे स्ट्रगल्स को पार करके अब आप आगे आ रहे हो। मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि आपकी ऊर्जा आप दुनिया देखेगी। ठीक है, चलिए मैं माता से भी कुछ पूछना चाहूँगी कि माता आपके लिए क्या कार्ड शो करना चाहती है। जय माँ, जय माँ जगदम्बा, प्लीज़ गाइड कीजिए, आपका क्या मैसेज है मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए, आपके व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए, क्योंकि चैनल तो माता का ही है। आपके बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है माँ। ओके, ओ माय गॉड, फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर अवे जागृत हो रही है। ये देख लीजिए, फेमिनाइन शक्ति आपके अंदर जागृत हो रही है। ठीक है, ये इस कार्ड को आप फील कीजिए। ठीक है, ये उग्र ऊर्जा, जो अभी मैंने बोला कि आप चंडी का रूप धरने वाले हो, दुर्गा से काली और चंडी का रूप धरने वाले हो, ये आपकी ऊर्जा है। आप इसमें फायर देख लो। ठीक है, एग्रेशन मतलब एक फायर ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। माता आपकी, माँ जगदम्बा आपकी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा रही हैं। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत बहुत पावरफुल होने वाली है। ठीक है, अब आप इतना समझ लीजिए कि आपके अंदर माता की ऐसी शक्ति आएगी कि दुनिया आपका सामर्थ्य देखेगी कि आप किस किस योग्यता के इंसान हो, आपकी एबिलिटी क्या है। आपसे माँ कुछ तो करवाएंगी ऐसा, या फिर आप कुछ पाठ कर सकते हो, कुछ मंत्रास चैंटिंग कर सकते हो, कुछ रिचुअल्स कर सकते हो, कुछ तो आप ऐसा करोगे। आपका मुझे दिख रहा है और आप पावरफुल होगा, उस शक्ति से आपके अंदर एक शक्ति जागृत होती ही जाएगी। आपकी ये जो उग्र शक्ति आ रही है ना, इससे आपकी वर्थ दिखेगी दुनिया को। लोग अब देखेंगे कि आप हो क्या असल में, आपको हिला पाना नामुमकिन है। ये बहुत पावरफुल ऊर्जा आ रही है, माँ जगदम्बा आपको ये शक्ति दे रही हैं, क्योंकि आपके अंदर एक बहुत ही पावरफुल डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा जागृत हो रही है। आप अपने बहुत ही पावरफुल उग्र शक्ति पे आ रहे हो, क्योंकि ये शक्ति माँ ने आपको दिया है, आपको चूज किया है एक शक्ति के लिए। एंड माँ आपसे कह रही है कि आप मेडिटेशन कीजिए, आप माता का ध्यान कीजिए। आप रेड कलर के आसन में रेड कलर की ड्रेस पहन के माँ का ध्यान करते हैं ना, तो आपके अंदर और उग्र शक्ति आएगी माँ की। ओके, आप ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र की चैंटिंग भी कर सकते हो। सेकंड कार्ड, योर प्रेयर्स आर नेवर वेस्टेड। माँ सिद्धिदात्री आपसे कह रही है कि अगर आपने माँ से कोई प्रार्थना की थी, तो आप ये मत सोचिए कि आपकी प्रार्थना सुनी नहीं गई, आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है। आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। आपने जो भी कर्तव्य किया है, जो भी कर्म किया है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। माँ सब देख रही हैं। ठीक है, इसलिए आज मुझे बहुत पुश किया गया इस रीडिंग के लिए, क्योंकि ये रीडिंग बहुत ही पावरफुल दिशा में जा रही है। आप अपने जीवन में चमत्कार के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, आप जितना जितना आप इतना समझिए, आप जितना माँ के करीब जाओगे,
जितना आप माँ का ध्यान करोगे, जितना आप माँ की ऊर्जा में खुद को प्रवेश करोगे, माँ आपसे कह रही है कि आपके अंदर एक अनचाही शक्ति और जागृत होगी। तो कोशिश कीजिए अब आप ना थोड़ा-सा माँ का ध्यान ज़रूर किया कीजिए। आप कुछ भी काम करिए, ज़रूरी नहीं कि आप 1 घंटा बैठ के माला कीजिए। आप मॉर्निंग में भी उठ रहे हैं, अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो जय माँ दुर्गे आप देखना मैया। घर से निकल रहे हो जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। कुछ काम कर रहे हो जय माँ दुर्गे। आपके अंदर जय माँ दुर्गे ये चैंटिंग कंटिन्यू चले। जिस दिन आपके अंदर ये कंटिन्यू चैंटिंग चलने लगेगी, उस दिन माँ की शक्ति बहुत उग्र रूप में जागृत होगी आपके अंदर। उस दिन आपको कोई रोक नहीं पाएगा। और आज की रीडिंग मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत पावरफुल लोगों के पास पहुंचेगी, जिसको माँ को पावरफुल बनाना होगा, तभी ये रीडिंग उन तक पहुंच पाएगी, क्योंकि ये एनर्जी कोई मैच नहीं कर सकता आपकी। जगदम्बा की उग्र शक्ति आ रही है, कोई इसको मैच नहीं कर सकता। लो वाइब्रेशन के लोग इस रीडिंग पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। इस रीडिंग पर वही लोग पहुंचेंगे जो इस ऊर्जा तक पहुंचने के योग्य हैं, या फिर जो ऐसा रिचुअल्स या ऐसा कर्म कर रहे हैं कि उनके जीवन में ये ऊर्जा प्रवेश हो। और अगर आप इस रीडिंग पर आ गए हो, यहाँ तक आपने रीडिंग देखी है, तो आप खुद को बहुत भाग्यशाली समझना। आपके ऊपर बहुत कृपा है माँ की। माँ काली की ऊर्जा भी आ रही है यहाँ पर। माँ काली आपसे कह रही है कि आपको डरना नहीं है, ठीक है। आपका प्रोटेक्शन स्वयं माँ काली कर रही है। आप बस अपनी तरफ से किसी के लिए कुछ भी गलत मत करना। आप जो इनोसेंस हो ना अभी भोले भाले से, यही ऊर्जा माँ को आपकी पसंद है। तो माँ आपसे कह रही है कि आप कभी चाणक्य मत बनना। आप जैसे नादान हो ना इनोसेंस से, माँ को ऐसे ही ऊर्जा में पसंद हो, ऐसे ही रहना। ईश्वर उसी की प्रशंसा करते हैं, ईश्वर उसी का साथ देते हैं जिसको ईश्वर बहुत सारी शक्तियाँ दे देते हैं, ठीक है। ईश्वर बहुत सारी शक्तियाँ दे देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उस इंसान के अंदर इतना पेशेंस रहता है कि वो सामने वाले को चाहे तो एक चुटकी में बर्बाद कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि शक्ति का सिर्फ यूज़ करना चाहिए, दूसरों के भलाई में लगाना चाहिए, मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। और मैं आपको दावे से बता रही हूँ कि आपने जिस दिन शक्ति का मिसयूज़ किया, उस दिन शक्ति आपसे रूठ जाएगी और फिर आपको उसका कर्मा बहुत बुरा मिलेगा। क्योंकि अगर माँ की शक्ति आपके पास आ रही है तो हमेशा उसका सही इस्तेमाल करना, लोगों की भलाई में ही यूज़ करना। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत हाई वाइब्रेशन के पास ये रीडिंग जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई किसी के साथ गलत मिसयूज़ करे इस शक्ति का। ओके, ईश्वर उसी से प्रसन्न होते हैं जिसको ईश्वर बहुत सारी शक्तियाँ दे देते हैं। उसके बाद ईश्वर देखते हैं कि इसके सामने इतने चैलेंजेस सामने वाले डाले, इसके जीवन में इतने स्ट्रगल्स डाले, लेकिन इस बंदी या बंदे ने कभी उसका अहित नहीं किया, जबकि इसके पास वो पावर्स है, इसके पास वो ऊर्जा है, वो शक्ति है, उसके बावजूद भी इसने इसके साथ कुछ गलत नहीं किया, सब मेरे ऊपर समर्पण कर दिया, सब मेरे ऊपर सौंप दिया। ईश्वर उस इंसान से रीझ जाते हैं और ईश्वर उस इंसान को फिर अपने हाथों पे ले लेते हैं और फिर आजीवन उसको बचा कर प्रोटेक्ट करके चलते हैं। आपसे भी माँ यही कह रही है कि जो ऊर्जा आपकी है ना, नादान वाली, बच्चों वाली, इनोसेंस सी, यही ऊर्जा में रहना, क्योंकि जितनी भी पावरफुल शक्तियाँ आपको मिलेंगी, कभी उसका मिसयूज़ मत करना। लोगों की भलाई में ही यूज़ करना। इससे तभी माँ काली हमेशा आपके साथ चलेंगी, आपकी रक्षा करेंगी। एंड एक मैसेज और आ रहा है, प्रोटेक्ट योर एनर्जी, नॉट एवरीवन इज मेंट टू वॉक विथ यू। माँ भ्रामरी आपसे कहना चाह रही हैं, देखिए, जब आपके अंदर एक पावरफुल ऊर्जा आ जाती है ना, तो आपके आसपास कुछ नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, कुछ टॉक्सिक लोग होते हैं। एंड मुझे आज ऐसा क्यों आ रहा है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो तंत्र मंत्र तांत्रिक वगैरह पे इन्वॉल्व है, उस इंसान से आप डिस्टेंस लीजिएगा। क्योंकि ये लोग जब किसी ऐसे इंसान के पास पहुंचते हैं ना, वो जो तंत्र विद्या का ज्ञान रखते हैं, और अगर ये लोग जा करके आपके बारे में अगर बताते हैं उनको, वो इंसान वहाँ से आपके बारे में सब कुछ एनालाइज करता है। तब उसको दिखता है कि यार ये तो बड़ा प्योर इंसान है, इसके पास तो बड़ी दैवी शक्तियाँ हैं, बड़ी ऊर्जा है। वो क्या करता है, अपने उस माया जाल से आपकी ऊर्जा को शक करने की कोशिश करता है, ठीक है। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि आपके आसपास जो भी नार्सिसिस्ट हैं, जो भी नेगेटिव लोग हैं, आप इनसे बिल्कुल डिस्टेंस में रहिए, आप इनसे बिल्कुल मतलब मत रखिए। ओके। एंड आज क्योंकि देखिए आपकी ये ऊर्जा बहुत पावरफुल आ रही है, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप दुर्गा कवच सुना कीजिए, ठीक है। अगर आप पढ़ नहीं सकते हो तो आप मॉर्निंग में एक टाइम दुर्गा कवच जरूर सुना कीजिए। आप दुर्गा कवच सुनोगे तो आपको ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन मिल जाएगा माता रानी का, ओके। क्योंकि ऊर्जा आना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ऊर्जा को संभालना भी, ऊर्जा की रक्षा करना भी आना चाहिए। तो हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम अपनी ऊर्जा की रक्षा कर लें, क्योंकि अभी हम उस योग्य बने नहीं हैं। तो आप सबसे अच्छा है आप दुर्गा कवच का पाठ सुना कीजिए। अगर आपको पढ़ने आता है तो आप पढ़ा कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके ऊपर हमेशा माता का एक प्रोटेक्शन शील्ड चलेगा, तो आपकी ऊर्जा कोई चोरी नहीं कर सकता, ठीक है। एंड मैं आपसे कह रही हैं कि आपके आसपास कोई कुछ भी कर रहा हो, आपको उनको अब जवाब नहीं देना है, ठीक है। आपसे माँ कह रही है कि आप सरेंडर कीजिए, ठीक है। अगर आप खुद से जवाब नहीं दोगे, खुद से फाइट नहीं करोगे, आर्गुमेंट नहीं करोगे, माँ पर सरेंडर कर दोगे, तो वहीं से माँ आपके खाते पे जीत लिख देंगी।
आपकी जीत निश्चित हो जाएगी वहीं से, क्योंकि आपने अपना सारा भार माँ को समर्पण कर दिया है। और जब आपने माँ को मतलब पकड़ा दिया है ना अपना कार्यभार, तो आप इतना याद रख लो कि अब आपके जीवन में हार नहीं आ सकती, आपका जीतना तय है। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप प्योर टोटल सरेंडर कीजिए माँ के ऊपर। आपको किसी को कुछ भी कंट्रोल करने की, किसी को कुछ बताने की, अपने आप को प्रूफ करने की नीड नहीं है, कहीं पर लड़ने झगड़ने की कोई चीज़ की नीड नहीं है। आपसे माँ सीधे कह रही है कि आप सीधे सीधे सरेंडर कीजिए मेरे ऊपर। जिस घड़ी आप मेरे ऊपर सरेंडर कर देंगे, मैं आपके खाते में जीत निश्चित कर दूंगी। ठीक है। यहाँ वही वाली बात है कि जब अर्जुन की बात नहीं बोलूंगी मैं, उनकी बताऊंगी। द्रौपदी जी का जब चीरहरण कर रहे थे दुर्योधन, ठीक है, उनकी साड़ियाँ जब बड़ी सभा में उतारी जा रही थी, तो द्रौपदी ने सबको पुकारा, अपने पांचों पति को पुकारा, सबकी तरफ देखा, मतलब भीष्म पितामह सबकी तरफ देखा, सबको चीख चीख कर पुकारा कि कोई मुझे बचाओ बचाओ। जब देखा कोई नहीं बचा रहा, तो द्रौपदी ने कहा मैं क्षत्राणी हूँ, मैं स्वयं अपनी रक्षा करूंगी। उन्होंने भी अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो देखी कि वो भी नहीं बचा पा रही खुद को। तब द्रौपदी ने क्या किया? द्रौपदी ने नारायण को पुकारा। और जब नारायण को पुकारा तो कैसे पुकारा? जब तक द्रौपदी संघर्ष कर रही थी, खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, अपनी साड़ी पकड़ के खुद को उनको रोकने की कोशिश कर रही थी, मतलब स्ट्रगल कर रही थी कि मेरी साड़ी ये नहीं खींच पाए, तब तक द्रौपदी की रक्षा के लिए ठाकुर जी भी नहीं आए थे। लेकिन जब द्रौपदी ने अपनी साड़ी छोड़ दी और हाथ ऊपर जोड़कर बोला, नारायण कहाँ हो, हे कृष्ण अब तुम मेरी लाज रखो, उन्होंने क्या किया? सरेंडर किया, पूर्ण समर्पण किया। क्यों? क्योंकि अब वो अपने हाथ से पकड़ नहीं रही थी साड़ी, अब वो बोल रही थी कि अब मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। उन्होंने अपना हाथ खड़ा कर दिया, हाथ जोड़ लिए ठाकुर जी के आगे, कहा अब मैं खुद को नहीं बचाऊंगी, अब तुम्हें बचाने आना है। तब ठाकुर जी भाग कर आए। क्यों? क्योंकि अब ये पूर्ण समर्पण कर दिया है इसने मेरे ऊपर, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। यही तरह माँ भी आपको समझा रही है कि जब तक आप अपने से हाथापाई करोगे, अपने से खुद को सेव करोगे, बचाओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, तब तक माँ आपकी मदद नहीं कर पाएंगी। लेकिन जिस समय आप टोटल सरेंडर कर दोगे, जो करना है आपको करना है, जो जैसा कर रहा है आपको रिप्लाई देना है, आपको ही देखना है, उस घड़ी माँ की शक्ति आ जाएगी और आपका प्रोटेक्शन करेगी, आपकी जीत आपके हक में लिखती जाएगी। आपसे माँ कह रही है, ओके। ओह माय गॉड, डोंट कंपेयर, योर पाथ इज सेक्रेट एंड यूनिक। देखिए आपसे माँ कह रही है कि आपका जो पाथ है ना, आपको किसी से कंपेयर नहीं करनी है खुद की, ठीक है। आप कंपेयर मत कीजिए, आप जो हो जैसे भी हो, आपसे कहा जा रहा है कि आप यूनिक हो, आपका डायरेक्शन अलग है। मैंने बोला ना कि आज बहुत चुने हुए लोगों को ये रीडिंग मिलेगी, तो आप चुने हुए बच्चों में से एक हो माँ के, आपको माँ ने चुना इस रीडिंग के लिए, ठीक है। कोई संतोषी माता का भक्त है क्या? संतोषी माँ भी आपसे कहना चाह रही हैं कि आपको किसी से खुद की कंपैरिजन नहीं करनी है, आपको अपना मेंटल पीस डिस्टर्ब नहीं करना है, आप संतुष्ट रहो, मन में शांति बनाए रखो, आप यूनिक हो, आप अलग हो, क्योंकि आपको कुछ अलग करने के लिए चुना गया है, आपका डायरेक्शन अलग है, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस चीज़ पर प्राउड करो कि आप माँ के बच्चे हो और चुने हुए बच्चे हो। आपकी ऊर्जा किसी से मैच नहीं करती, ठीक है। आप लो वाइब्रेशन के इंसान हो ही नहीं, आप बहुत ही हाई वाइब्रेशन की ऊर्जा रखने वाले इंसान हो, इसीलिए आप यहाँ पर हो, इस रीडिंग पर हो। मैंने आपसे पहले ही बोला, आप मेरी कोई भी रीडिंग देख लो, मेरी हर रीडिंग में हर इंसान नहीं आ सकता। जिसको स्वयं चूज करती हैं भवानी, वो ही उस रीडिंग पर आएगा, जिसके लिए जो ऊर्जा होती है वही उस रीडिंग तक पहुंचता है। एंड किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा कठोर बोलते हो, बहुत हार्श बोलते हो, है ना, भले ही आप सच बोल रहे हो, लेकिन आप बहुत रूड वे में बोलते हो, बहुत लाउड बोलते हो, आपसे ये नहीं करना है, क्योंकि आपको माँ ने चुना है। आप लोगों को हीलिंग पहुँचाइए, आप लोगों के मन को शांति दीजिए, आप उनको हार्म मत पहुँचाइए। क्योंकि देखिए हमारी बातें भी जो होती है ना, हमारी जुबान भी, कितने भी आप सच्चे हो, लेकिन अगर आपकी बातों में कड़वाहट है ना, तो सामने वाला आपकी अच्छाई भी एक बार पीछे कर देता है। और देखो जो लोग बहुत मीठा मीठा बोलकर चुपड़ना जानते हैं ना, जिनको बहुत मिट्ठू मिट्ठू आता है, वो सबके गुडविल में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ जुबान से मारना आता है लोगों को, है ना। तो आपसे कहा जा रहा है चाणक्य मत बनिए, है ना, मीठी छुरी से गला मत काटने वाला इंसान बनिए, लेकिन हाँ मीठी वाणी रखिए, मीठा बोलिए, इनोसेंस वे में बोलिए, सॉफ्ट बोलिए, ऐसा बोलिए कि लोगों के दिल को सुनकर तसल्ली मिले, अच्छा लगे, क्योंकि आपको एज अ हीलर की तरह चूज़ किया गया है। तो आपकी बात तो आपकी वाणी में कटुता नहीं होनी चाहिए, आपकी वाणी में वो प्रभाव होना चाहिए कि सामने वाला अगर दुख में भी है तो आपकी बातें सुने, तो उसकी ज़िंदगी से दुख हल्का हो, उसका मन हल्का हो, उसके मन में शांति आए, उसको रिलैक्स महसूस हो। ये नहीं कि अगर आपने कुछ बोला तो वो और घबरा जाए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आपसे माँ कह रही है कि आपकी जो वॉइस है ना, ये लोगों को डराने वाली नहीं होनी चाहिए, आपकी बातें लोगों को डराने वाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि लोगों को पीस पहुँचाने वाली होनी चाहिए, ओके। एंड माँ बगलामुखी आपके लिए आ गई है, माँ बगलामुखी आ गई हैं, आपके शत्रुओं का खात्मा निश्चित है, ठीक है। मुझे एक मैसेज आ रहा है कि अगर किसी ने आपको बहुत कुछ बनाया है, बहुत कुछ बोला है, किसी ने आपकी बहुत बुराइयां की है, उसकी जीभ माथा काट रही है, ऐसा मुझे लग रहा है, मतलब उसको ना स्पीचलेस कर रही हैं, क्योंकि आपको यहाँ पहुँचा रही है टॉप पर। किसी ने आपको बहुत कुछ बोला है, आपको किसी ने बहुत
बहुत टारगेट किया है ना? हमेशा रॉन्ग प्रूफ करने की कोशिश की है किसी ने आपको। हर जगह आपको नीचा दिखाने की किसी ने कोशिश की है। बहुत बहुत भ्रम फैलाया है आपके अकॉर्डिंग, आपके लिए, आपके मतलब बातों से बहुत गंद फैलाई है किसी ने आपके लिए। माँ बगलामुखी कह रही है कि उस इंसान को ना माँ जवाब देंगी, उसको स्पीचलेस करेंगी, उसकी ज़बान काटने मतलब नहीं कि ज़बान काट देंगी, नहीं, माँ उसको स्पीचलेस करेंगी। क्यों? क्योंकि माँ अब आपको ऐसी टॉप पे बैठाएँगी ना कि वो इंसान की बोलती बंद हो जाएगी जिसने आपको बदनाम करने की कोशिश की है। क्योंकि उसने जितना जितना लेयर लगाया है ना, जितना मक्खन पॉलिश करके आपको बदनाम करने की कोशिश की है ना, उसका सारा लेयर उतर जाएगा एक झटके में। माँ आपको वहाँ पहुँचाएँगी और दुनिया भी देखेगी कि ये इंसान झूठा था, ये झूठी थी और इसने सामने वाले को गलत बताया, जबकि ये खुद गलत इंसान है। तो कोई एक्सपोज़ होगा, दुनिया के सामने कोई गलत महिला या गलत पुरुष जो आपके लिए हमेशा गलत-गलत बोल रहा था, ये एक्सपोज़ होंगे। इनकी रियलिटी दुनिया के सामने आएगी। इनका रियलिटी चेक सामने आ जाएगा कि ये कितने पानी में है। क्योंकि आपकी ऊर्जा बोलेगी, आपको अब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी ऊर्जा बोलेगी, आपका कर्म बोलेगा, ठीक है? और ये माँ बगलामुखी ऐसा करेंगी आपके लिए। माँ बगलामुखी आपके शत्रुओं को मुँह तोड़ जवाब देंगी, आपकी तरक्की कराकर। बहुत प्यारी ऊर्जा आ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके साथ माँ खड़ी हो गई हैं, माँ की शक्ति आ गई है। किसी ने पुकारा है क्या रो कर के माँ को? ओ माय गॉड, योर हीलिंग हिज जनरेशंस। भाई डेफिनेटली आप अपनी इस ऊर्जा को कम मत आंकना। आपसे मैं बहुत हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप बहुत ही चुने हुए बच्चे हो, आप अपने ऊपर वर्क करो, आप मेडिटेशन करो, आप ध्यान करो, ठीक है? आप अपने मन को बहुत शांत करो, आप थोड़ा सा ईश्वर की स्पिरिचुअल लाइन में आगे बढ़ो, क्योंकि आपको डेफिनेटली चुना गया है। आप खुद को हील करो, क्योंकि आपको औरों को हील करना है, आपको इस चीज़ के लिए चुना गया है, ठीक है? योर हीलिंग हिज जनरेशंस। आप ना आने वाले टाइम पे लोगों को हीलिंग प्रोवाइड करोगे, एज अ हीलर आप बन सकते हो। कुछ तो ऐसा है आपके अंदर, कुछ तो ऐसा है, माँ की शक्ति आपको खींच रही है। आप जरूर डेफिनेटली आप इस काम को करने के लिए आगे बढ़ोगे। ओके, सो आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो ना, बहुत 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 पावरफुल इंसान हो। अपनी इस ऊर्जा को पहचानो, इस ऊर्जा को वेस्ट मत करो। ये लोगों की हाय हाय चिक चिक में, रोना धोना में, इसके पीछे उसके पीछे रोना धोने के लिए आप नहीं बने हो, ठीक है? ना किसी के लिए भागने के लिए बने हो, आप अलग हो। इसलिए यूनिवर्स ने अगर आपके लाइफ में थोड़ा सा अकेलापन भी डाला है, तो इसीलिए कि आप खुद से मिलो, खुद की ऊर्जा को पहचानो। क्योंकि आप लोगों के पीछे भाग भाग करके अपनी ऊर्जा वेस्ट कर रहे थे, अपनी ऊर्जा में आ ही नहीं रहे थे। इसलिए यूनिवर्स ने आपको थोड़ा सा अकेला किया। अकेला इसलिए किया कि आप लोगों की भीड़ से हटो, आप थोड़ा अपने में रहो, आप अपनी ऊर्जा को पहचानो, आप खुद को पहचानो, खुद से मिलो कि आप हो क्या असल में, आप किस लिए आप धरती पर आए हो। आप अपने आप को जानो, अपनी ऊर्जा को पहचानो, जो कि अब आप पहचान रहे हो और पहचानोगे भी। ओके, सो फाइनल सारे मैसेज रिपीट एंड रिपीट ही आ रहे हैं, तो माता आपको यही तक बताना चाहती हैं। ओके, सो गॉड ब्लेस यू, माँ ब्लेस यू। आपके जीवन में बहुत सारी बरकत आए, बहुत तरक्की आए, बहुत खुशियाँ आए और अब लोग आपकी सफलता देखेंगे, ठीक है? तो चलिए आज रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए, बहुत सफलता हासिल कीजिए। अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल, और जो लोग डेली लाइक कर रहे हैं, हाइप कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप ईश्वर के कार्य में अप्रिशिएट कर रहे हो, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, आपकी सब मनोकामना पूरी हुई। जो आप लोग जो डेली कमेंट्स कर रहे हो, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, आपको दिल से धन्यवाद। आप लोग बहुत दिल से इस चैनल को भी मानते हो, तभी तो आप अपने दिल की बातें लिखते हो, तो आपकी सारी बातें माता जरूर पूरी करेंगी, आपकी सारी विश पूरी होगी। एंड जो लोग डेली सुपर थैंक्स कर रहे हैं, आपको भी दिल से धन्यवाद। आपके जीवन में माँ जगदम्बा अन्नपूर्णा महादेव की कृपा हमेशा बरसती रहे। आप लोग बहुत 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 खुश रहिए। राधे राधे।